मोदी ने 11 सालों में देश पर 255 लाख करोड़ का कर चढ़ा दिया। 45 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। 19 करोड़ लोगों को हर दिन रोज भूखे पेट सोने पर मजबूर कर दिया गया। भूखमरी में भारत को दुनिया भर में टॉप पर पहुंचा दिया गया। भाजपा और आरएसएस के फायदे के लिए तमाम पड़ोसी देशों में रिश्ता खराब कर लिए गए। मोदी सरकार की उपलब्धि दोस्त अर्थव्यवस्था हर दिन गोते लगा रही है। शेयर मार्केट देश की संपत्ति अपने गुजराती मित्र अडानी अंबानी के हवाले कर दिया गया। क्या आप लोग को पता है कि असम में अडानी को 3000 बीघा एक राज्य के बराबर जमीन फ्री में दे दिया गया। मोदी सरकार के नेतृत्व में कार्यकाल में बाकी आप लोग सोच सकते हैं। अंधभक्त से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और भारतीय मुद्रा रुपए की इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। 34% भारत के 5 वर्ष से छोटे सभी शिशुओं में दीर्घकालिक वृद्धि विरोधी स्टैंडिंग और कुपोषण है। 20% सभी गरीब बच्चों का टीकाकरण हुआ है। 18% लाख भारतीय बाल श्रम में हैं। 8% लाख भारतीय बच्चे बाल श्रम में हैं। 150% लाख भारतीय बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 40% भारतीय ग्रामीण स्कूलों में कार्यशील शौचालय नहीं है। 8% सभी भारतीय स्कूल एक शिक्षक के स्कूल हैं। 25% शिक्षक अनुपस्थित हैं। मैं कितना बताऊंगी इस वीडियो में, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सूची बहुत लंबी है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिन यह है कि राजनीति को इसके बारे में सोचना है। वह नहीं सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे तो यह विश्व भारत 20 से 47 कहाँ क्या चल रहा है, यह देश में राजनीति क्या कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात कि देश का युवा अगर कुछ बोलना भी चाहे तो आप लोग को पता है बिहार, राजस्थान, असम, दिल्ली में सब कुछ जो आप देख रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर सब बोलने वालों की आवाज़ दबा दी जाती है। भारत विरोध प्रदर्शनों के अंदर दंगा हो रहा है, जैसे कि बिहार, असम, राजस्थान, दिल्ली। उसके बाद भी अंधभक्तों की आंखें खुल नहीं रही हैं। गरीब आदमी का सबसे ज़्यादा शोषण धर्म ही करता है। धर्म ने इतना बिगाड़ दिया है भारत को, मतलब मानव सभ्यता को इतना नुकसान किया है। सारे पंडित पुजारी ने झूठ बोलकर समाज को सिखा दिया कि देखो मोक्ष मिल जाएगा। सबसे बढ़िया मोक्ष का मतलब जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाना, आत्मा अपने आत्मा रूपी में स्थायी हो जाना। और उसे मूर्ख को पता कुछ नहीं होगा, जो मुँह से आए बोल देगा। उसके बाद में पूरा भारतीय समाज 84 लाख योनियों की बात सोच कर तबाह पड़ा है। और कुछ मूर्ख भाग संहिता पढ़कर पता कर लेते हैं कि पिछले जन्म में गधा था, कुत्ता था, और अगले जन्म में क्या बनने वाला हूँ। और देखा जाए कि यह बहुत सही व्यवसायिक मॉडल है। 100% आरक्षण एक जाति के हाथ में है कि अगर पंडित के हाथ से तर्पण नहीं करवाया, पिंडदान नहीं करवाया तो प्रेत बनोगे। सबसे अच्छी विज्ञापन वही होती है जो किसी को भयभीत करे और फिर रास्ता सुझा दे। यह परोक्ष रूप में वैज्ञानिक करने का तरीका दुनिया में कोई नहीं माना जाता। इसलिए विज्ञापन में पहले विधवा औरत होने का भय दिखाओ और फिर बीमा दिखा दो कि अपने पति का भी करवा लो, अपने बीवी का भी करवा लो बीमा। जो लोग जो करवा लेते हैं उन्हें यह धर्म ही कहता है। धर्म को चलाने वाले लोग यही करते हैं। यह एक बहुत लंबा जाल है, बहुत पुराना जाल है, सदियों से चला आ रहा है। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले भेड़ा का सामना कर ज्ञान की रोशनी फैलाने का काम किया है। मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या यह कानून किसने बनवाया कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है और शूद्र को नहीं? यह ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि यह ईश्वर का बनाया हुआ कानून है, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें ईश्वर को क्यों घसीटना। किसी भी देश के किसी भी धर्म की कोई भी किताब ईश्वर ने कभी नहीं लिखी, हर किताब मनुष्य ने लिखी है। और धर्म पंडित के बार बार कहकर यह बताया ईश्वर के ऊपर डाल दी गई। उन्होंने जितने नियम बनाए सब अपने पक्ष में बनाए ब्राह्मणों ने, और इस चीज को ईश्वर का आदेश बताकर समाज में लागू कर दिया गया। तब से 100% आरक्षण ब्राह्मण के हाथों में था और आज भी उन्हें उनके ही हाथों में है। और कुछ अमीर राजनीतिक और भी जो ऊपर के हैं उनके हाथ में है। ईश्वर जैसा कोई चीज नहीं होती। जो कुछ बनाया गया है सब इंसान द्वारा बनाया गया है, बस ईश्वर का सहारा लिया गया है जिससे कि कोई भी चीज को सिद्ध करने के लिए समाज में फैलाया जा सके, उसे अपनाने के लिए ईश्वर का नाम लेकर उसका प्रचार किया जा सके ताकि लोग उसे स्वीकार कर लें। जिन नियमों को धर्म ग्रंथों में लिखा गया उनमें ब्राह्मणों को और ऊंचे स्तर के लोगों को फायदा हुआ। ईश्वर तो सिर्फ मोहर है, कठपुतली है। भारत के धर्म ग्रंथ इसी तरह के बकवास से भरे हुए हैं। यह शुद्ध बकवास है। पार्वती के स्नान करने और मेले से कुत्ता बनाकर रखना। पहली बात, पार्वती का जन्म वर्ष स्थायी नहीं किया गया, इतना मेल कि उसे एक पुतला बना दिया जाए। जरा पार्वती की स्थिति को तो देखो, जैसे चांदों से अलग नहीं हो, जैसे धूल और मिट्टी में लौटती रहती है। इतना भी नहाने से क्या दुश्मनी थी।
क्या पार्वती जी इतनी दुश्मन थी और कहीं मेला और पुतलों से जीवन पैदा होता है? क्या बचकानी बातें हैं? अगर अद्भुत है। हमारा देश इस तरह की व्यर्थ बातों को पूछता चला गया है, इस तरह की व्यर्थ बातों को सम्मान देता चला गया है। इन्हीं बातों ने हमें जड़ कर दिया है, हमारी बुद्धि को जकड़ लिया। इन्हीं अंधविश्वासों ने हमारी बुद्धिमत्ता को कलंकित कर दिया, बुद्धि की धार मान ली, हमारी प्रतिभा को खोखला कर दिया। जो लोग इस तरह की बातों को मानकर चलेंगे उनसे क्या तो विज्ञान का जन्म होगा और क्या धर्म का जन्म होगा। या तो दयनीय रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, या तो गुलामी ही रहेंगे। इनके जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती और यह अभी भी यही कर रहे हैं। क्या शोर मचाते हैं, क्या उपद्रव मचाते हैं और सोचते हैं बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं। यह हमारी आदतों के अंधविश्वास, आज्ञाचारी, मूर्खता और गुलामी का प्रदर्शन है। यह बात बता देता है कि हम सदियों से मूर्ख हैं। कोई आज भी मूर्खता नहीं है, बहुत पुरानी है, जड़ें गहरी हैं और इसे काटना होगा तो दुख और पीड़ा होगी सबको। इसलिए मेरे खिलाफ बहुत विरोध है, क्योंकि मैं उनकी किसी भी मूर्खतापूर्ण बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वह कितने भी महत्वपूर्ण शास्त्र में लिखी हुई क्यों ना हो, चाहे वह गणेश पद की किताब में लिखी हो, चाहे वह पुराण में लिखी हो, चाहे वह गणेश सिद्धि में लिखी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यर्थ बातों पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं किसी का सहारा नहीं दे सकती। तुम अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं हुए, तुम्हारे तथागत ऋषि मुनियों के कारण ही तुम गुलाम हुए हो। और जब तक तुम यह सत्य नहीं समझोगे तुम बार बार गुलाम रहोगे। तुम्हारे भाग्य में गुलामी है। फिर यह तुम्हारे तथा कुछ कृतिका ऋषि मुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो, तुम्हारे पास विज्ञान परम शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे और कुछ धर्म गुरुओं ने तुम्हें भगोड़ा बनाया रखा है, तुम्हें परायणवादी बनाए रखे हैं। वे कहते रहे कि संसार तो माया है और जो रोना है वह परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर फिरंगियों ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कैसे कर लिया? फिर वे तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते हैं। मैं राम को भगवान नहीं मानती, क्योंकि भगवान के अवतार के लिए क्या शुद्ध और क्या ब्राह्मण भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वह देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर यह भी था कि धोबी ने जो बात कही थी और लोग भी कह रहे थे, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना चाहिए था। वह भी सीता के साथ जंगल में ही चले जाते, लेकिन राज्य को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष हैं, मेरे लिए उनमें कोई धार्मिकता दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए इन 4 खूंटों को उखाड़ फेंकना है। पहला ब्राह्मण पुरोहित हर घर बनाते हैं। हम गृह प्रवेश किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। बच्चे पैदा करते हैं, हम नामकरण किसके अनुसार होता है? ब्राह्मण के अनुसार। कोई मर गया, किसको बुलाना है? ब्राह्मण को। पिंडदान करते समय किसके पास जाना है? पंडित के पास। कोई पूजा रखी हो तो पंडित को भोजन कराया जाता है। कोई तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ या मर गया तो किसको बुलाया? पंडित को। कुछ करने से पहले पंडित से पूछे। शादी विवाह करते हैं हम, बिना कुछ नहीं करते और उसमें पंडित भी आता है तो वह जानता है कि जबकि वह ऐसा है कि वह तुम्हारे जैसा ही बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो सकता है। कुछ नहीं जानता, पर वह जैसे नचाएगा तुम वैसे नाचोगे। दूसरा खूंटा है उसके शास्त्र, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, महाभारत हैं, मनुस्मृति है। इसमें महिलाओं के लिए क्या लिखा गया है? वह तुम्हें पता है कि महिलाएं एक प्रथा के समान है, जिसे बचपन में पिता के अधीन, विवाहावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आगे लिखा है कि महिलाएं नरक के द्वार हैं। कितनी गलतियाँ दी गई हैं औरतों को। तीसरा है उसके त्यौहार। मैं कहती हूँ कि त्यौहार का मतलब होता है कि तुम्हारी हर बात का बहाना। हम जो भी त्यौहार मानते हैं, अगर उनका सही तरीके से विश्लेषण किया जाए तो हम अपने महापुरुषों के त्यौहारी स्वरूप का जन्म मानते हैं। उनके तीर्थ स्थल है। जो संसाधन, जो पैसा खर्च होता है, वह पैसा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो, उन्हें विकास दो, इन्हें उखाड़ फेंको। यह 4 चीज़ें हैं। और जिस दिन तुम इन्हें निकाल लोगे या बाहर निकाल पाओगे या फिर इनसे दूर हो जाओगे, उसी दिन ये शायद तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि जिन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा है या बनाया है, कहीं ना कहीं वह सर्वोपरि है, क्योंकि हमेशा वह सत्ता में रहा है, पावर में रहा है और दूसरों को छोटा बनाता रहा है। हमारे वेदों में महिलाओं को सम्मान दिया गया है, पर अपमान भी भरपूर है।
बहुत सारी अपमानजनक बातें लिखी गई हैं हमारे धर्म की किताबों में। और मैंने कहा कि किसी भी धर्म या किसी भी ग्रंथ की किताब किसी भी देश में ईश्वर ने नहीं लिखी, सब इंसानों ने लिखी है अपने फायदे के लिए। और लिखने वाला ब्राह्मण ऊपर वाला था। जाति का बहुत पुराना जाल है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश जरूरी है। किसी ने सही कहा है कि एक शराबी पिता से भी अधिक खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी अधिक खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वास में डूबी माँ होती है। वह कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे शराबी बने, पर जो अंधविश्वास माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, वह हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी वैसा ही बने। इसलिए सबसे अधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों की मजबूत बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से देखने वाला बनाना चाहते हैं, या फिर उन्हें धार्मिक कर्मकांडों में जकड़ कर उन्हें मानसिक रूप से अपाहिज बनाना चाहते हैं? यह आपको तय करना होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के साथ।